गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर कर रहे 5। एक व्यापारी ने 1 जनवरी 2017 को 5,000 रुपये नगद, 4,000 रुपये का माल और 3,000 के फर्नीचर से व्यापार प्रारंभ किया। आपको जर्नल प्रविष्टि करना है। सबसे पहले हम ये हेडिंग डाल देंगे, जर्नल एंट्रीज in the journal entries in the books of, नाम नहीं दिया पार्टी का तो आप डैश लगा दीजिए। कॉलम बना लेंगे, जर्नल एंट्री के कॉलम डेट, पार्टिकुलर, एलिफ का कॉलम और अमाउंट के 2 कॉलम यहाँ पर होंगे। पहले कॉलम होता है डेट, सेकंड कॉलम में पार्टिकुलर्स, एलिफ, डेबिट और ये क्रेडिट का अमाउंट आ जाएगा, रुपीस में लिखना है। फर्स्ट में उसने व्यापार शुरू किया 5,000 रुपये नगद, 4,000 के माल और 3,000 के फर्नीचर से। तो ये तीनों वस्तु व्यापार में आ रही है, इसलिए हमको तीनों को डेबिट करना है। तो आप तीनों को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये, 4,000 का माल यानी स्टॉक। जब व्यापार शुरू करते हैं तो गुड्स के लिए हम स्टॉक यूज करेंगे, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट हो गया 4,000 रुपये। और 3,000 का फर्नीचर, यानी फर्नीचर भी बिजनेस में आ रहा है। जितने भी आइटम बिजनेस के अंदर आते हैं उन सबको हम डेबिट करते हैं। तो ये फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया 3,000 रुपये। टोटल 9 और 3 12,000 रुपये टू कैपिटल, क्योंकि तीनों आइटम कहाँ से, हमने खुद अपने पास से लगाया और जो हमारे पास से हम लगाए तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ क्रेडिट होगा कितना, 12,000 रुपये का कैपिटल क्रेडिट। इसका हम नरेशन लिख देंगे। इसका नरेशन हो जाएगा, बिंग बिजनेस स्टार्टेड। तो इस तरीके से यह हमारा पहली एंट्री हो गई हमारी। सेकंड एंट्री, ये जो डेट डालेंगे इसके लिए 2017 जनवरी 1। सेकंड एंट्री है जनवरी 2, अनिल को नगद माल बेचा। भाई हमने अनिल को नगद माल बेचा है, और नगद माल बेचेंगे तो नाम पर ध्यान नहीं देंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से खाते प्रभावित हुए, एक तो नगद यानी कैश, और माल बेचने को बोलते हैं सेल्स। हम नगद माल बेचेंगे तो कैश आ रहा है, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, यानी जो वस्तु व्यापार में आती है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक। और माल बेचा तो माल जाएगा, तो जा रहा है तो सेल्स क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि जो वस्तु जाती है हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। माल बेचने को बोलते हैं सेल्स। इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो हमने नगद माल बेच दिया। कितने का माल नगद बेचा था, 1,000 रुपये का। तो यहाँ 1,000 रुपये की एंट्री होगी। जनवरी 2 के बाद है जनवरी 4। जनवरी 4 को बोल रहा है कि अनिल को उधार माल बेचा। उधार में नाम आएगा, 2 अकाउंट इफेक्टिबल हो गए, एक अनिल और एक माल बेचा यानी सेल्स। अनिल को बेचा तो अनिल को ने पाने वाला क्या होता है, डेबिट। तो हम अनिल को यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो अनिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। और अमाउंट दे रखा है इसका 1,500, 1,500 रुपये। जनवरी 4 के बाद है जनवरी 6, और जनवरी 6 को क्या बोला है कि सुनील को नगद माल बेचा। नगद माल बेचेंगे तो कैश आएगा, नाम पर ध्यान नहीं देना है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि कैश आया इसलिए कैश डेबिट हुआ, एंड गुड्स गोज आउट, माल जा रहा है इसलिए सेल्स क्रेडिट। और इसका नरेशन हो गया, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। और जो अमाउंट है जनवरी 6 का वो है 2,000 रुपये। तो
तो आप 2000 रुपये डेबिट में और 2000 रुपये क्रेडिट में। फिर आप इधर एंट्री कर लेते हैं। जनवरी 6 के बाद में है जनवरी 8। अब जनवरी 8 को क्या बोल रहा है? जनवरी 8 के दिन है सुनील से नगद माल खरीदा। अब नगद माल खरीदा है तो नाम आएगा नहीं, दो अकाउंट हो गए। माल खरीदने को बोलते हैं परचेस और नगद खरीदा यानी कैश। माल खरीदा जो वस्तु व्यापार में आती है उसको हम डेबिट करते हैं, इसलिए परचेस अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और नगद खरीदा है तो कैश जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। इसका नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। जनवरी 8 की एंट्री हो गई और अमाउंट है इसका 3000। तो ये 3000 की एंट्री आप यहां पर कर देंगे। फिर जनवरी 8 के बाद दे रखा जनवरी 10 सुनील से उधार माल खरीदा। यहाँ भी दो अकाउंट इफेक्टिबल है, एक तो परचेस और एक सुनील से खरीदा तो सुनील, क्योंकि उधार में नाम आएगा। तो गुड परचेस क्या? तो गुड्स कम्स इन, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, यानी जो वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट। एंड सुनील देने वाला है, व्यक्तिगत खाता है, देने वाले को क्रेडिट करते इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर लिया। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो जनवरी 10 के दिन 3500 रुपये की एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री आपकी है जनवरी 10 के बाद जनवरी 12। जनवरी 12 को बोल रहा है सुनील से नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा तो माल आया, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको हम डेबिट करते हैं, इसलिए परचेस अकाउंट यहाँ पर होगा डेबिट। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेस क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि माल आ रहा है इसलिए परचेस डेबिट, एंड कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट। इसका नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर के। नरेशन की आप टेंशन न लें, नरेशन प्रैक्टिस में आ जाएंगे। एंट्री परफेक्ट हो जानी चाहिए आपकी। और हमने कितने का गुड परचेस किया है? 4000 रुपये का। तो 4000 रुपये की एंट्री आप यहाँ पर कर देंगे। जनवरी 12 के बाद अब है जनवरी 14। अनिल से माल वापस प्राप्त हुआ। भाई हमने अनिल से माल वापस कौन सा आएगा? जो हमने अनिल को बेचा था, यानी सेल्स रिटर्न। बेचा हुआ माल वापस आता उसको क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। तो एक तो सेल्स रिटर्न हुआ और आया किससे? अनिल से। तो अनिल कौन है? देने वाला। तो माल वापस आ रहा है इसलिए उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो जो माल वापस आता है उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू अनिल। अनिल को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि अनिल से वापस आ रहा तो अनिल कौन है? देने वाला। और देने वाला क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसका हम नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अनिल। और ये टोटल गुड्स कितने का रिटर्न हुआ? 14 के दिन 100 रुपये का गुड्स आपको यहाँ पर रिटर्न हो गया। नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 14 के बाद जनवरी 16। और जनवरी 16 को बोल रहा है कि सुनील को माल वापस किया। अब सुनील को माल वापस करेंगे तो सुनील यहाँ पाने वाला हो गया। तो पाने वाला क्या होता है? डेबिट। और कौन सा माल वापस करेंगे हम? जो हमने खरीदा था, यानी परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न या क्रेडिट होगा क्योंकि माल वापस जा रहा है टू परचेस रिटर्न अकाउंट। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न टू का मतलब को, यानी सुनील को लौटाया। बाय मतलब से तो आता है। और ये जो अमाउंट दे रखा वो 150 रुपये। तो ये 150 रुपये की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। अब दो एंट्री और बची हुई है आपकी। एक है जनवरी 18। तो इधर कर देता हूँ शॉर्ट में, इधर देख लीजिएगा। जनवरी 18 को बोल रहा, लाइन नहीं खींची मैंने, कॉलम बना के ही आप करिएगा। फर्नीचर खरीदा।
फर्नीचर खरीदा, ये नहीं बता रखा है कि नगद या उधार, और नाम भी नहीं दिया तो नगद मानेंगे, इसका मतलब हमने फर्नीचर नगद में खरीदा है। तो यहाँ दो अकाउंट इफेक्टिव होंगे, एक तो फर्नीचर और दूसरा कैश। परचेस नहीं आएगा, परचेस केवल गुड्स के लिए उपयोग करेंगे। हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, इसलिए फर्नीचर को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। आप चाहें तो कॉलम बना लें, इस तरीके से आपके छोटे रूप में मैंने कॉलम बना दिए हैं। तो फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैश, और इसका नरेशन हम लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। तो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, और ये जो फर्नीचर परचेज किया ये 1000 रुपये का है। कितने का है, तो एंट्री आप 1000 रुपये की एंट्री कर लीजिएगा। ठीक है, जनवरी 18 के बाद है जनवरी 20, और जनवरी 20 को बोल रहा है राम से मशीनें खरीदी। तो दो अकाउंट हो गए, उधार है क्योंकि नाम दिया हुआ है, तो दो अकाउंट कौन से हो गए, एक तो मशीन और एक नाम। मशीन खरीदेंगे, मशीन आ रही है इसलिए मशीन को डेबिट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि राम से खरीदी तो राम गिवर है, देने वाला, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इस तरीके से आपकी ये सारी जर्नल एंट्रीज हो जाएगी। अमाउंट दे रखा था इसका 1500 रुपये, तो आप दोनों साइड 1500 रुपये डाल देंगे, और फिर जर्नल करने के बाद आखिरी में आपको टोटल लगाना है। ठीक है, तो टोटल लगाने का आप काम करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन था जर्नल एंट्री का जो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। लेकिन जर्नल की एंट्री जब भी बनाए, हमारे गोल्डन रूल हमारे माइंड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन है आपको सबसे पहले चेक करो उसमें कौन से खाते प्रभावित हुए। प्रभावित खातों में खाता व्यक्ति खाते, वास्तविक है या अवास्तविक है। अब आपको पहचानना पड़ेगा, मैंने लिख दिया मशीन, तो कौन सा खाता होता है, फटाक से दिमाग जोड़ना चाहिए। मशीन कौन सा खाता, मशीन वस्तु है, वास्तविक खाता होता है। राम है तो व्यक्तिगत खाता है, एक्सपेंसेस या लॉस इनकम है तो वो आपके अवास्तविक खाते। ये पहचानो, और तब जाके हमारे जो जर्नल में डेबिट और क्रेडिट करने के रूल है, नियम है, वो अच्छे से दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए, तभी आप सवाल कर पाएंगे। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए अगले